सभी को जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टेंस ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चे लोग, अभी देखिए, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हम लोग इंजेक्ट किए प्योर कैपेसिटेंस में। हम लोग को करना क्या है बच्चे लोग? व्हाट यू आर सपोज टू डू माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को क्या करना है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग को पता है, जो कि हम लोग प्योर कैपेसिटेंस में इंजेक्ट किए हैं। अभी हम लोग को क्या करना है? करंट का इक्वेशन निकालना है। करंट का इक्वेशन को निकालेंगे कैसे? कैपेसिटर में सबको पता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। माय डियर स्टूडेंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसी कंसेप्ट से हम लोग निकालेंगे करंट का इक्वेशन। ठीक है, जब एसी को हम लोग प्योर कैपेसिटेंस में देते हैं। और क्या क्या समझेंगे हम लोग? फिर समझेंगे ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ विथ टाइम। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फेजर डायग्राम। यही हम लोग का समझना आज का क्लास में। बच्चे लोग देखो, हम लोग अभी क्या किया है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इंजेक्ट किए हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, चलो, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लोग को पता है, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी मुझे बताइए, जब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ देंगे, ये अभी क्या होगा? चार्ज में, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा, जो चार्ज की वेरी करता रहेगा। दैट चार्ज विल कंटिन्यू टू वेरी। तो कोई भी एक तो पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू कैपेसिटर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू, एट एनी इंस्टेंट करंट थ्रू कैपेसिटर। यही मैं निकाल रहा हूं, एट एनी इंस्टेंट करंट थ्रू कैपेसिटर। इंस्टेंट हम लोग क्या निकालेंगे? करंट थ्रू कैपेसिटर। करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस भी बोल सकता है, करंट थ्रू सी। मुझे बताओ क्या हो जाएगा? करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्या है? एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा? बताओ बच्चे लोग, बताओ चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इंटू इंस्टेंटेनियस चार्ज, करंट इंटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? E। बट E क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? E होता है C E0 साइन ओमेगा टी। यही हमारा होता है क्या? एट एनी इंस्टेंट चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एट एनी इंस्टेंट करंट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? एट एनी इंस्टेंट करंट हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ चार्ज Q। चार्ज की का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? C E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, अभी C E0 इज ए कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन का बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ, ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग? साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू C E0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे? देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? E0 इंटू सी ओमेगा लिख देता हूं, ओमेगा सी। E0 इंटू ओमेगा सी, एंड कॉस ओमेगा टी को मैं कर रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो ओमेगा सी है, इसको हम लोग लिख देंगे 1 बाई ओमेगा सी। इसको करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा बच्चे लोग, एक क्वेश्चन तुम लोग का मन में आता होगा, क्या आता होगा बताओ? कॉस थीटा क्या होता है? बेसिकली कॉस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा को दो तरीके से लिख सकते हैं। इधर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा। ये दोनों कॉस थीटा होता है। तो हम लोग, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। अभी क्वेश्चन है, हम लोग 90 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा? हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्यों लिखा? क्वेश्चन नहीं है, थीटा होता है ओमेगा टी। हम लोग तो 90 माइनस ओमेगा टी भी इसमें लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे? मैं समझा रहा हूं, सुनिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है, आप लोग को वोल्टेज का इक्वेशन देखिए, साइन में ओमेगा टी है, तो हमारा जो करंट इक्वेशन में भी जो स्टार्ट होगा, साइन जो आएगा पहले ओमेगा टी रहना है, बाद में पहले ओमेगा टी रहना है इक्वेशन में, बाद में माइनस 90 या प्लस 90। बट साइन ओमेगा टी माइनस 90, साइन ओमेगा टी माइनस 90 कभी भी कॉस ओमेगा टी नहीं होता है। तो हमको उसके लिए क्या लेना पड़ा? साइन ओमेगा टी प्लस 90। अगर हम लोग ओमेगा टी माइनस 90 लेते
तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 बन जाता माइनस कॉस थीटा। तो उसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले जो रेफरेंस वोल्टेज है, देख लीजिए साइन में पहले क्या है, ओमेगा टी। इसी में भी करंट का इक्वेशन में साइन में पहले ओमेगा टी रहना है। ओमेगा टी माइनस 90 कभी भी कॉस थीटा नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग को क्या लाना पड़ा, साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है बच्चे लोग, अभी एक तो काम करेंगे, ये जो 1 बाई ओमेगा सी है इसका तो नामकरण करेंगे। उसका नामकरण हम लोग कर देंगे ई नॉट बाई एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अभी हमको मेरे को सबको ही बताओ, जैसे वोल्टेज का इक्वेशन में साइन को छोड़ के जो टर्म रहा ये वाला हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। उसी तरह साइन को छोड़ के, इसमें देखो साइन को छोड़ के जो टर्म रहा ये बन जाएगा करंट का इक्वेशन में, साइन को छोड़ के जो टर्म रहा दैट विल बिकम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट विल बिकम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। साइन में ऐसे ही होता है, साइन टर्म को छोड़ के जो टर्म रहता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो इक्वेशन है कंटेनिंग साइन। ठीक है, इसमें करंट में साइन को छोड़ के जो टर्म रहा ई नॉट बाई एक्स सी, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट थ्रू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ सबको, ये जो एक्सी हो गया, ये एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा एक तो मजेदार बात सुनो, सबको पता है, मेरा इक्वेशन देखिए, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी। सबको पता है करंट का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, एंड वोल्ट में ओम डिवाइड करने से एम्पियर मिलता है, तो पक्का एक्सी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम होगा। देयरफॉर यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, यूनिट ऑफ एक्सी होता है इज ओम। लेकिन इसमें तो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ कैपेसिटेंस जो सी है इज मेजर्ड इन फैराड, इज मेजर्ड इन फैराड, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराड। अगर कैपेसिटेंस को हम लोग फैराड में मेजर करेंगे, जो एक्सी है जो कि 1 बाई ओमेगा सी है उसका यूनिट हो जाएगा ओम। अभी बच्चे लोग तुम लोग को समझ में आ गया होगा व्हाई यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू हैव रेड, two things that we have understood right now? Alternating EMF E is equal to E naught sin omega t, which you have already injected, that is equation 1. And current का equation क्या निकला my dear student, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, यही निकला। Then हम लोग का I naught क्या निकला my dear student, I naught निकला E naught by XC, और XC को हम लोग क्या पढ़े, XC is equal to 1 by omega c, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट होता है ओम। इतना समझे। देखो ये दोनों इक्वेशन में देखो, इसमें वोल्टेज का इक्वेशन में साइन में एंगल है ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन में साइन में एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट का जो इक्वेशन है, इसका जो फेज है ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब देखो करंट में साइन में एंगल जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वोल्टेज में जो एंगल है साइन में ओमेगा टी है। इसका मतलब करंट जो है वोल्टेज से ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब होता है पाई बाई 2 ओमेगा टी से आगे है, मतलब ओमेगा टी मतलब वोल्टेज से। इसका मतलब करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। जो 90 डिग्री आगे है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग करंट, लीडिंग बोलते हैं। अगर आगे 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 में रहेगा कोई फेज एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग। तो इसका मतलब क्या समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, इन ए प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड्स, लीड्स माने आगे रहता है, लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। तो इधर में हमारा लर्निंग पॉइंट क्या है, इन प्योर कैपेसिटेंस में लिख दे रहा हूं, इन प्योर कैपेसिटेंस, इन प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय कैपेसिटेंस, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स, लीड्स मतलब आगे रहना, लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल कितना
वोल्टेज बाई कितना डिग्री, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन और 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये पता चलता है इक्वेशन से, देखो साइन में है ओमेगा टी एंगल, इसमें साइन में एंगल है ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब करंट ओमेगा टी से π/2 आगे है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं इन प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल π/2 रेडियन और 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, चलो बच्चे लोग, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ को स्टडी करेंगे और फेजर डायग्राम को स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे बनाएं? देखिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अभी प्योर कैपेसिटेंस में करंट क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, क्या हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही तो हम लोग समझ गए हैं। अभी करंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, चलो अभी हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कैसे निकालें। बच्चे लोग देखो, एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूं ओमेगा टी, एंगल ले रहा हूं ओमेगा टी, एंगल क्या ले रहा हूं, ओमेगा टी। पहले देखो ओमेगा टी को पहले मैं 0 डिग्री लिया हूं, देखो ओमेगा टी को पहले मैं लिया हूं 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कहां पर स्टार्ट होता है, ए वाला 0 डिग्री है, ए वाला 90 डिग्री पोजीशन है π/2, ए वाला होता है 180 डिग्री पोजीशन, ए वाला होता है 273 π/2, ए वाला होता है 2π। ठीक है बच्चे लोग, देखो जब ओमेगा टी 0 डिग्री है, इधर में देखो साइन 0 0 0 इंटू ई नॉट 0 हो गया, तो वोल्टेज 0 हो गया। ओमेगा टी इक्वल 0 डिग्री में वोल्टेज 0 हो गया। देखो ओमेगा टी इक्वल 0 डिग्री में वोल्टेज जो है वायलेट कलर है, देख लो ये वायलेट कलर है, वायलेट कलर 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, करंट क्या होगा, जब ओमेगा टी 0 डिग्री हो गया, साइन 0 प्लस 90 इक्वल टू साइन 90, साइन 90 होता है 1 इंटू आई नॉट हो जाएगा आई नॉट, तो करंट अभी क्या हो जाएगा, आई नॉट मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम। जब ओमेगा टी 0 डिग्री हो गया, करंट देखो जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, करंट पॉजिटिव आई नॉट से स्टार्ट हुआ, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम से, इसमें देख लो पॉजिटिव मैक्सिमम से करंट स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री में। चलो अभी ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री में आते हैं, अभी ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री में आते हैं। जब ओमेगा टी 90 डिग्री होता है, साइन 91 1 इंटू ई नॉट हो जाएगा ई नॉट, तो वोल्टेज हो जाएगा ई नॉट 90 डिग्री में। करंट क्या हो जाएगा देखते हैं, जब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री, साइन 180 होता है 0 इंटू आई नॉट हो जाएगा 0, तो करंट हो जाएगा 0। सब पे देखो 90 डिग्री एंगल में वोल्टेज हो गया पॉजिटिव मैक्सिमम, देखो 90 डिग्री एंगल में वोल्टेज वायलेट कलर है, पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया ई नॉट, करंट क्या हो गया 0। देखो करंट अभी 0 डिग्री में पॉजिटिव मैक्सिमम था, 90 डिग्री में 0 हो गया, इस जगह में आ गया। चलो अभी आता है 180 डिग्री में, जब ओमेगा टी हो जाएगा 180 डिग्री, साइन 180 होता है 0 इंटू ई नॉट हो गया 0, तो वोल्टेज हो गया 0 180 डिग्री में, तो ओमेगा टी 180 डिग्री में वोल्टेज हो गया 0, करंट क्या हो जाएगा, ये हो गया 180 ओमेगा टी होता है 180 डिग्री, 180 प्लस 90 270, साइन 270 होता है -1 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट, तो करंट इसमें क्या हो गया, माइनस आई नॉट। चलिए ग्राफ में देखते हैं, जैसे ओमेगा टी पाई हुआ वोल्टेज 0 हो गया, देखो वोल्टेज हो गया 0, यहां पर आ गया वोल्टेज, वायलेट कलर का ग्राफ है। एंड करंट क्या हो गया, नेगेटिव मैक्सिमम, देखो करंट अभी क्या हो गया, ब्लैक कलर का ग्राफ है, देखो करंट हो गया अभी नेगेटिव मैक्सिमम माइनस आई नॉट, करंट हो गया नेगेटिव मैक्सिमम, ये वाला नेगेटिव मैक्सिमम हो गया करंट। चलो ओमेगा टी अभी चलते हैं 270 डिग्री में, इसमें देखो जब ओमेगा टी 270 डिग्री हो गया, साइन 270 होता है -1 माय डियर स्टूडेंट, -1 इंटू ई नॉट क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट, तो वोल्टेज हो जाएगा माइनस ई नॉट 270 डिग्री में। अभी आता है जब ओमेगा टी हो जाएगा 270 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स, तो 270 प्लस 90 क्या होता है 360, साइन 360 होता है 0 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा 0, तो करंट क्या हो गया अभी 0। देखो 270 डिग्री एंगल में वोल्टेज हो जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम, देखो वोल्टेज अभी आ गया नेगेटिव मैक्सिमम, देखो माइनस ई नॉट, कितना डिग्री में आया 270 डिग्री में आ गया, देखो 270 डिग्री माइनस ई नॉट, बट करंट क्या हो गया, देखो 270 डिग्री में करंट अभी कहां पर आ गया 0 में आ गया। ठीक है, चलो अभी आते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π मतलब 360 डिग्री, साइन ऑफ ओमेगा टी 2π मतलब साइन 360, साइन 360 0 इंटू ई नॉट हो गया 0, तो वोल्टेज हो गया 0। इसमें समझते हैं साइन 360 प्लस π/2, देखो साइन जो साइन है तो पीरियोडिक वेव है, 360 डिग्री मतलब एक साइकिल घूमने से 360 डिग्री, 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है, रिपीट का मतलब होता है साइन 360 प्लस 90 होता है साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1 इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा आई नॉट,
पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट। तो देखो जब 180 डिग्री है वोल्टेज जीरो हो गया, देखो वायलेट कलर वोल्टेज जीरो हो गया, बट करंट क्या हो जाएगा, देखो करंट वाला होता है ब्लैक कलर, देखो करंट हो गया पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट क्या हो गया पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव मैक्सिमम। अभी एक साइकिल टाइम के लिए हम लोग निकाल दिया। साइन वेव तो तुम्हारा पीरियडिक वेव है, बाकी सब सब्सिक्वेंट साइकिल में सेम होकर रिपीट होगा। जैसे पहला हाफ साइकिल में जैसे ग्राफ बना, सेकंड हाफ साइकिल में वैसा ग्राफ बनेगा, बिकॉज इट इज ए पीरियडिक वेव है, ठीक है, इट इज ए पीरियडिक फंक्शन, साइन फंक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस टाइम यू हैव अंडरस्टूड, ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। इसमें एक चीज में क्या किया हूं, मैं सोचा हूं इसमें एक चीज मैं एंटीसिपेट करता हूं कि एक्सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर एक्सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट से कम हो जाएगा। उसी के लिए ग्राफ में क्या किया हूं मैंने, करंट का मैक्सिमम वैल्यू का वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू से कम रखा हूं। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे कि बच्चे लोग हम लोग फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स फेजर डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग द फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम को समझ जाओगे ना, बहुत सारा चीज मुंडी में घुस जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बढ़िया एंजॉय करोगे तुम लोग। फेजर डायग्राम समझ गया मतलब समझ लो तुम लोग पूरा एंजॉय करोगे। सुनो हम लोग इसमें क्या करेंगे, करंट एंड वोल्टेज का इक्वेशन है, हम लोग दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल हो गया करंट का, दूसरा सर्कल बनाएंगे वोल्टेज का। तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, वोल्टेज सर्कल जो है उसका रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट का जो सर्कल है उसका रेडियस बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखो इसमें क्या किया हूं, जो वायलेट कलर का सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस देखो, सर्कल का रेडियस हो गया ई नॉट, ई नॉट मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जो करंट का सर्कल है देखो ब्लैक कलर, इसमें भी दिखाऊं करंट का सर्कल, ये वाला वोल्टेज का सर्कल है, देखो जो करंट का सर्कल में ब्लैक कलर में दिखाऊं, इसका रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो आई नॉट, आई नॉट इसका रेडियस हो गया आई नॉट, वोल्टेज का रेडियस क्या हो गया ई नॉट, ई नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज को खींच दिया, देखो अभी सेंटर ये वाला हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस हो गया जो कि रिप्रेजेंटेड बाय वायलेट कलर रिंग। अच्छा जो करंट का जो देखो करंट का जो एम्पलीट्यूड है आई नॉट, ये देखो आई नॉट आ गया, ये आई नॉट क्या हो गया, देखो ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस, ठीक है आई नॉट आ गया छोटा वाला सर्कल का रेडियस, यही देखो ये वाला छोटा वाला सर्कल का रेडियस हो गया आई नॉट। आई क्या होता है, यहां से यहां तक मैं लिख देता हूं, ये हो गया ओ, इसको मैं लिखता हूं पी, इसको लिखता हूं मैं क्यू, ओ से क्यू हो गया आई, ठीक है बच्चे लोग। इसमें देखो पहले हम लोग समझते हैं वोल्टेज फेजर को कैसे निकालते हैं, करंट फेजर को, फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएं। सुनो रिफरेंस लाइन क्या है, जहां से एंगल हम लोग काउंट करेंगे, रिफरेंस लाइन क्या है, रिफरेंस लाइन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसी रिफरेंस लाइन में हमको वोल्टेज रखना है, वोल्टेज को स्टार्ट करना है। देखो जब टाइम t 0 डिग्री है, हमारा रिफरेंस सर्कल यहां से स्टार्ट होता है, देखो यहां से सर्कल है रिफरेंस सर्कल, रिफरेंस सर्कल होता है बड़ा वाला सर्कल जो कि वोल्टेज सर्कल है, ये वाला रिफरेंस सर्कल है, ठीक है। तो अभी ये वाला आ गया रेफरेंस सर्कल, ठीक है। अच्छा जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री होता है, जब ओमेगा टी 0 डिग्री होता है, करंट क्या होता है आई नॉट, करंट आई नॉट मतलब हो गया करंट पॉजिटिव मैक्सिमम। तो अभी क्वेश्चन ये है करंट एंड वोल्टेज को हम लोग कहां पर दिखाएं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को कहां पर दिखाएं। ई नॉट तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अभी क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई और इंस्टेंटेनियस करंट आई, इसको हम लोग कहां पर दिखाएं, इसको हम लोग दिखाएंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस में। कहां पर दिखाएंगे, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। जब t इक्वल टू 0 है तो ओमेगा टी हो गया 0, लेकिन इसी कंडीशन में वोल्टेज होता है क्या, वोल्टेज होता है 0। देखो ओमेगा टी इक्वल 0 डिग्री में वोल्टेज 0 होता है, ये वाला हो गया रेफरेंस लाइन ई नॉट, देखो ये वाला रेफरेंस लाइन है ई नॉट, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कहां पर आ जाएगा ओ में, देखो पोजीशन ऑन, अगर यहां पर मैंने लेता हूं ई नॉट, यहां से घूमना स्टार्ट करेगा, ये वाला समझ लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में घूमता नहीं है रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल हमेशा रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वोल्टेज घूमता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वोल्टेज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखो इनिशियली वोल्टेज रेफरेंस लाइन में था ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री में, एंगल भी यहां से लेने से अगर एंगल ए वाला लाइन से स्टार्ट करोगे, इनिशियली वोल्टेज ऐसा है, वोल्टेज फेजर ओमेगा टी कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री, तो ईएमएफ मतलब प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ओ में आ गया, तो ईएमएफ क्या हो गया 0, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। करंट क्या है, देखो करंट होता है आई नॉट,
आई नॉट मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में ए वाला आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, ए वाला देखो। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री में करंट का वैल्यू क्या है, देखो ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, देखो पोजिशन ऑन वाई एक्सिस, ये वाला क्या है आई नॉट। तो यहां से स्टार्ट होता है। तो मेरा करंट कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 में यहां से स्टार्ट होता है। वोल्टेज कहां से स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू 0 में यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये वाला हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। इनिशियली देखो तुम लोग को पता है कि करंट इज 90 डिग्री अहेड ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज में ओमेगा टी है, करंट में ओमेगा टी प्लस 90 है। इसका मतलब करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में वोल्टेज ई नॉट इस तरफ है वोल्टेज फेजर, एंड उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन ओ में है। बट करंट कहां पर है, टी इक्वल टू 0 में करंट यहां पर है। देखो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, ये वाला हो गया वोल्टेज, ये वाला हो गया करंट। देखो करंट अभी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो गया। ग्राफ भी बता दिया, फेजर डायग्राम भी बता दिया, ए टी इक्वल टू 0 डिग्री में। आफ्टर टाइम टी क्या होगा, देखो आफ्टर टाइम टी ये जो वोल्टेज फेजर घुमा ओमेगा टी एंगल, देखो यहां से घुमा ओमेगा टी एंगल घुमा। करंट फेजर 0 डिग्री में ऐसे था टाइम टी इक्वल टू 0 में, तो करंट टाइम टी इक्वल टू 0 में ऐसा था। आफ्टर टाइम टी ये भी कितना एंगल घूमेगा, ओमेगा टी। तो ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए वाला एंगल भी हो जाएगा ओमेगा टी। बिकॉज एट टाइम टी इक्वल टू 0 करंट ऐसे था, देखो करंट ऐसे था। आफ्टर टाइम टी कितना एंगल घूमेगा, ओमेगा टी। ये तो एंटीक्लॉकवाइज फेजर है, यहां से घुमा एंगल ओमेगा टी। एंड वोल्टेज फेजर यहां से ओमेगा टी घुमा, मतलब इसी ग्राफ में क्या हो जाएगा, इसी फेजर डायग्राम में यहां से ओमेगा टी घुमा। ठीक है, और करंट भी घूम के इस तरफ आ गया। दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, देखो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, इसका मतलब ये जितना एंगल ओमेगा टी टर्न करेगा, करंट भी अब टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी में उतना ही एंगल टर्न करेगा। तो अभी भी आफ्टर टाइम टी, देखो इस जगह में देखो ग्राफ में, जब ए वाला एंगल होता है ओमेगा टी, इसी ओमेगा टी एंगल में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इतना है। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आ गया, इतना। देखो ये वाला ओ से लेके पी तक एट एंगल, देखो इस तरफ एंगल जाता है ओमेगा टी, इस तरफ कोई भी एक तो टाइम में एंगल ए वाला है ओमेगा टी। ओमेगा टी में वोल्टेज कहां पर है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहां पर है। ये वोल्टेज कहां पर दिखाया हम लोग, ओपी में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहां पर है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा टी एंगल में, ये तो करंट का ग्राफ है, ओमेगा टी कहां पर टच कर रहा है, यहां से। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहां पर आ गया, ओक्यू। देख लो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अभी कहां के पर आ गया, ओक्यू में। ये ओक्यू को निकालेंगे कैसे, इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड आई नॉट। ये ग्राफ में देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग एक ग्राफ को स्टडी करोगे, ओ ई नॉट पी, ये जो ओ ई नॉट पी जो हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल अगर ओमेगा टी है, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी हो जाएगा। मेरे को बताओ, ये वाला ई नॉट है तो ओपी क्या हो जाएगा, तुम लोग सबको पता है ऑलरेडी, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ओ ई नॉट पी में ओपी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो वाला क्या बन जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी। करंट क्या हो जाएगा, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो करंट क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया ओमेगा टी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसमें ट्रायंगल ले लिया हम लोग ओ ई नॉट पी, इसमें ट्रायंगल लेंगे ओ आई नॉट क्यू। ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ओ आई नॉट क्यू, ओ आई नॉट क्यू। तो इसमें मुझे बताओ साइन ओमेगा टी क्या हो गया, व्हाट इज, सॉरी कॉस ओमेगा टी। इसमें हम लोग लेंगे कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देखो ओ आई नॉट क्यू, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया ओ क्यू, हाइपोटेनियस क्या हो गया ओ आई नॉट, मतलब आई नॉट हो गया। देन व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अभी मुझे बताओ ओ क्यू क्या हो गया, आई। ओ क्यू क्या होता है, ओ क्यू होता है आई, देखा नहीं, ओमेगा टी एंगल में करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ए वाला है, ए वाला हो गया आई। तो अभी मुझे बताओ ओ क्यू हो गया आई, आई बन गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई क्या बन गया अभी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यही तो हम लोग इक्वेशन में भी देखे थे करंट का। तो कॉस ओमेगा टी लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये वाला क्या बन गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओ क्यू बन गया। तो यही होता है फेजर डायग्राम। देखो ये वाला हो गया ई नॉट, ये वाला हो गया आई नॉट, ये वाला हो गया एंगल ओमेगा टी। तो आई नॉट क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। यही हमारा होता है फेजर डायग्राम, यही हमारा होता है फेजर डायग्राम। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग कहां पर लिए, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग लिए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। सो दिस इज हाउ ए
phasor diagram is done, my dear student. This is how a phasor diagram is done. I believe you have understood how I have explained the phasor diagram. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फेजर डायग्राम में सबसे बड़ा चीज समझ लीजिए, एट टाइम t इक्वल टू 0 में वोल्टेज फेजर कहां है, करंट फेजर कहां है. इस केस में एट टाइम t इक्वल टू 0 था, वोल्टेज फेजर यहां पर था, देखो रेफरेंस लाइन में था. आफ्टर टाइम t ओमेगा t घूम गया, देखो टाइम t यहां पर चला गया. एट टाइम t इक्वल टू 0 में करंट फेजर ऐसे था, आफ्टर टाइम t एंगल ओमेगा t घूम गया. ठीक है, एंगल ओमेगा t घूम गया. देखो एट टाइम t इक्वल टू 0 में वोल्टेज एंड करंट का बीच में एंगल 90 डिग्री है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है. आफ्टर टाइम t भी देखो करंट जो है वोल्टेज से कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है. तो हमारा फेजर डायग्राम से भी पता चल जाता है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है. और उसका जो प्रोजेक्शन है वाई, देखो इसका प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस में हो गया OQ, हो गया I. इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस में हो गया OP, जो बन गया E, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो करंट है हम लोग प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कॉपर में लेते हैं. चलो और एक फंडा हम लोग समझते हैं, और एक फंडामेंटल आइडिया हम लोग समझते हैं एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में. और एक फंडामेंटल आइडिया हम लोग समझते हैं. वो फंडामेंटल आइडिया क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, व्हाट यू हैव रेड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बारे में पढ़े थे. हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़े थे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग क्या पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट्स? XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C. ओमेगा क्या होता है, सबको पता है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 पाई F इंटू C. तो यहां से क्या पता चल गया माय डियर स्टूडेंट, XC प्रोपोर्शनल टू 1 बाई F. मतलब XC जाएगा Y एक्सिस में, फ्रीक्वेंसी जाएगा X एक्सिस में. मतलब ग्राफ क्या हो गया, Y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई X. Y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई X का ग्राफ क्या होता है, X एक्सिस में जा रहा है फ्रीक्वेंसी, Y एक्सिस में जा रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. Y प्रोपोर्शनल टू 1 पे देखो, Y एक्सिस में जा रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, X एक्सिस में जा रहा है फ्रीक्वेंसी. Y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई X का ग्राफ ए वाला होता है, ए वाला होता है. देखो यही होता है ग्राफ. इसका मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता जाएगा. देखो ना, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता जाएगा. यही कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है. ग्राफ किसका किसका बीच में ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी. और एक चीज मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है. देख लो, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा डीसी सर्किट में. मैं डीसी सप्लाई दिया प्योर कैपेसिटेंस को, डीसी सप्लाई दिया, ये डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई है, डीसी सप्लाई है. आई हैव गिवन डीसी सप्लाई, किसको दिए, कैपेसिटेंस को. अच्छा डीसी सप्लाई क्या होता है, डीसी सप्लाई इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज. जो सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज है वो वेरी नहीं करता है, ऑसिलेट नहीं करता है, और जो ऑसिलेट नहीं करता है उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो फॉर डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, फॉर डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 0, बिकॉज डीसी सप्लाई कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है, तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करता नहीं है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी 0 हो गया. जैसे फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका यूनिट होता है ओम, मैं बता चुका हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम. तो मुझे बताओ जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ओम. इनफाइनाइट ओम मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट. ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट. ये वाला होता है किसमें मालूम है, स्टेडी स्टेट में. क्या होता है, ये होता है स्टेडी स्टेट में. जब मैं आरसी टैंजेंट पढ़ाऊंगा स्टेडी स्टेट क्या समझा दूंगा. स्टेडी स्टेट में क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया. रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट. रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब करंट जाएगा नहीं, जैसे करंट जाएगा नहीं इसका मतलब ये ओपन सर्किट है. तो यहां से क्या समझे हम लोग, एट स्टेडी स्टेट इन केस ऑफ डीसी सप्लाई कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. क्या हो जाएगा, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. कैपेसिटर एक्ट्स एज क्या बताया मैंने, ओपन सर्किट. कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. मैं एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में क्या समझाया था, कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट. माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस का वीडियो छोड़ चुका हूं अपना फिजिक्स चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में. अभी आज हम लोग डिस्कशन किए एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस. बच्चों लोग मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं जो आज तुम लोग को पढ़ाया एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस तुम लोग को पक्का समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स. हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है ना माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। मेरा नेक्स्ट क्लास के मैं ये वाला चीज डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए सबको इंतजार कीजिए एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स अगेन जय जगन्नाथ।